आया शाम हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 9वां बाब, आयत नंबर 12, 13 और 14 को हम देखेंगे। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा और इसके पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आज का जो हमारा मज़मून है वो है अब्दी खलासी। रसूल आज़म पौलुस रसूल इब्रानियों के नाम अपने ख़त में इस भेद को, जिसे आज हम सीखने वाले हैं, जाहिर करता है। और इसके साथ साथ वो इस बात को इब्रानियों के नाम ख़त में तहरीर फरमाते हैं कि मसीह खुदावंद बकरों और बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में दाखिल हो गया, ताकि अब्दी खलासी कराए। इस कुर्रे अर्ज पर हर इंसान, हाँ वो किसी भी कौम, किसी भी उम्मत, किसी भी कबीले से है और नस्ल आदम, गुनाह से निजात हासिल करना चाहती है। हर कोई चाहता है कि मेरा गुनाह मुआफ हो जाए, हर कोई चाहता है मेरे गुनाहों का कफारा हो जाए। मगर पौलुस रसूल जब इब्रानियों के नाम ख़त में लिखते हैं, तो इब्रानियों को एक ऐसा भेद सिखा रहे हैं कि मसीह यस्सु का खून जो है वो हमारी अब्दी खलासी का जरिया है। और इसीलिए वो कहता है बकरों और बछड़ों का खून नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ को देखने की ज़रूरत है वो है खरूज की किताब, और उसका हम देखेंगे 12वां बाब। और उसकी 1 से लेकर 7 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने की 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो, तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुवाफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और वो बच्चा या तो भेड़ या बकरियों में से है, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तारीख तक रख छोड़ना। और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को से ज़बह करे और थोड़ा सा खून लेकर
जिन घरों में वो उसे खाएं उसके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे। बनी इस्राएल कौम अरसा 430 साल से तकरीबन मिस्र की गुलामी में इंतहाई दुख, तकलीफ और मुसीबत के अय्याम में वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे थे। और बल्कि यहाँ तक ये कहना मुनासिब है कि उनके लिए रोज़गार के मौक़ों के साथ साथ उनकी ज़िंदगी को तंग कर दिया गया था और इंतहाई गुलामी और मेहनत मुशक्क़त के साथ उनसे काम लिया जाता था। मगर 430 साल के बाद जब खुदावंद ने उनकी आवाज़ को सुना और फिर वो वक्त आया कि खुदा इनको मिस्र की गुलामी से रिहाई दे, तो जिस रात खुदा ने उन्हें मुल्क मिस्र से निकाला तो उसके लिए खून का निशान ठहरा दिया। अब ये आप सारे जानते हैं कि मुल्क मिस्र के पिलोठों को उस रात खुदा ने हलाक किया और खुदा ने कहा कि तुम एक खानदान के पीछे एक बर्रा लेना और वो बेऐब हो, यकसला नर हो और उसे ज़बह करना और उसके खून को याद रहे, उसके खून को चौखट के ऊपर और दोनों बाजुओं पर लगाना है। और जब मुल्क मिस्र में से खुदावंद फरमाता है कि मैं गुजरूंगा तो वबा और मौत तुम्हारे घरानों के नज़दीक नहीं आएगी। सो खून के निशान के साथ खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने बनी इस्राएल कौम को जब मुल्क मिस्र से निकाला, बियाबान का सफ़र शुरू हुआ, तो फिर खुदावंद ने अपने लोगों को रफ्ता रफ्ता अपने बंदा मूसा के ज़रिए से शरीयत दी, शरीयत के 10 अहकाम दिए और फिर उसकी तकरीबन कमोबेश आलमान दीन इस बात पर मुत्फिक हैं कि उसकी 603 या 602 शिकें हैं, ये ना करो वो ना करो। और फिर जैसे जैसे हम देखते हैं कि आगे आगे बनी इस्राएल कौम चलती रही और वो सफ़र को तमाम करने के लिए आगे बढ़ते रहे, तो फिर खुदा ने अहकाम अशरा को भी नाज़िल किया। जैसे जैसे तब्दीलियाँ खुदा ने देखी मुआशरे के अंदर, ज़माने के अंदर, तो खुदा ने अहकाम अशरा को भी उन पर जो है वो भेजता रहा है। तो खुदा ने उन्हें हुक्म दिया। फिर हम देखते हैं कि खैमा इज्तिमा को बनाया गया। वही नमूना खुदा ने जो आसमान पर हैकल थी उसका ही नमूना ज़मीन पर दिया। खैमा इज्तिमा को बना दिया गया और फिर उसमें कुर्बानियों का सिलसिला जारी हो गया और ये सिलसिला जारी हुआ और ये सिलसिला चलता रहा। और फिर खुदा ने हुक्म किया कि 1 साल के बाद हर साल कफ़ारा देना है। और सरदार कहन हारून जो था वो हर साल ईद फसा के मौका पर एक बछड़ा ज़बह किया जाता, बर्तन में उसके खून को लेता और पाक मकाम के अंदर चला जाता और जाकर वहाँ खून के छींटों के साथ वो इस रस्म को अदा करता और पूरी बनी इस्राइल कौम जो है वो बाहर दुआ में ठहरी होती थी और इस तरह से अब्र छा जाता और पूरी उम्मत इस्राइल के गुनाहों का कफ़ारा 1 साल के लिए अदा हो जाता। मगर फिर आने वाले साल में यही रस्म दोबारा अदा की जाती और ये सिलसिला जो है ये साल ब साल चलता रहा। फिर हम आगे देखते हैं कि जब रबना यसू अल मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए तो यूहन्ना की अंजील उसका
पहला बाब 29 आयत, और फिर लूका की इंजील 3 बाब 2 और 3 आयत में हम देखते हैं कि यूहन्ना नबी आए और वो दरियाए यरदन के किनारे लोगों को बपतिस्मा देने लगे। अब यहाँ एक भेद की बात है जिसे समझने की जरूरत है कि यूहन्ना नबी बपतिस्मा जब लोगों को देता था तो एक बात जरूर कहता था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मगर तो मालूम होता है कि लोगों ने बपतिस्मा यूहन्ना से लिया, तौबा की, अपने गुनाहों का इकरार किया और इस तरह रास्तबाजी को यह पूरा किया जाता रहा है। मगर जब मसीह खुदावंद उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आए तो यूहन्ना नबी कहता है, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। उसका छाछ उसके हाथ में है, वो गेहूं को तो खित्ते में जमा करेगा मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो कभी बुझने की नहीं। तो जब मसीह खुदावंद उसके पास आए तो यूहन्ना नबी कहता है, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुश्ताक हूँ और तू मुझसे लेता है। तो मसीह खुदावंद ने से कहा कि हमें इसी तरह रास्तबाजी को पूरा करना है। अब यहाँ एक बड़े भेद की बात है। इस हवाला से मैंने बहुत से मैसेज भी सुने और बहुत सी किताबें भी पढ़ी हैं, मगर एक बड़े भेद की बात मैं जो आज बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि यूहन्ना नबी, ये याद रखें, जकरिया काहिन का बेटा था और ये तवारीख की किताब में साफ लिखा हुआ है कि ये अबिया के 8वें फरीक का काहिन था। और खुदा ने अपने बंदा मर्द खुदा मूसा को हुक्म दे दिया था कि हारून की नस्ल के अलावा कोई कहानत का काम सर अंजाम नहीं देगा। जकरिया काहिन है, यूहन्ना उसका बेटा है। ये बड़े भेद की बात है मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूं। अब यूहन्ना जकरिया का बेटा है तो ये काहिन भी है, और अगर ये काहिन है तो नबी भी है। तो जब उसने मसीह खुदावंद को बपतिस्मा दिया तो मसीह खुदावंद ने तौबा का बपतिस्मा नहीं उसे लिया, क्योंकि मसीह खुदावंद की पैदाइश में इंसानी अमल दखल है ही नहीं है। ना वो इंसानी खून से पैदा हुआ, ना वो इंसानी इरादा से पैदा हुआ, ना वो इंसानी ख्वाहिश के मुताबिक पैदा हुआ, बल्कि मसीह खुदावंद कलमाए मुजस्सम है। तो काहिन होते हुए यूहन्ना नबी काहिन भी है, क्योंकि काहिन का बेटा है। तो जब उसने मसीह खुदावंद को बपतिस्मा दिया तो उसने बिल्कुल सरदार काहिन हारून की तरह, जिस तरह वो बछड़े पर हाथ रखकर सारे गुनाह जो थे वो बनी इस्राएल के 1 साल के गुनाह उसके अंदर ढेल देता था, इसी तरह यूहन्ना ने भी जब मसीह खुदावंद को बपतिस्मा दिया तो सारी दुनिया के गुनाह जो थे वो उसने मसीह खुदावंद के अंदर मुंतकिल कर दिए कि यही वो बर्रा है। और यूहन्ना की अंजील 1 बाब उसकी 29 आयत में हम देखते हैं, जब यूहन्ना ने मसीह खुदावंद को बपतिस्मा दिया तो दूसरे दिन जब मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ जा रहा था तो यूहन्ना ने दूर से देखकर कहा, ये है वो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। इस बात को उसने तस्दीक कर दी, इस बात की कि कल मैंने जिसे बपतिस्मा दिया था ये वही बर्रा है, ये वही बर्रा है, ये वही अज़ली बर्रा है जो बनी नौ इंसान के गुनाहों को उठा कर ले जाता है। तो मसीह खुदावंद 3.5 साल तक
बर्रा चलता रहा, खुशखबरी की मनादी करता रहा, मुआजिज़ात भी होते रहे, मुर्दे भी जिंदा होते रहे, और इसके साथ साथ शेख खुदावन ने भी वही मनादी शुरू की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मैं चाहूँगा हम थोड़े वक्त में ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। तो मसीह खुदावन जब रोमन अंपायर के ज़माना में जब मसीह खुदावन को मसलूब किया गया, तो जब मसीह खुदावन सलीब पर था, तो फिर मसीह खुदावंद ने सारी दुनिया के लिए अपने आप को सलीब पर दे, और जब मसीह खुदावंद ने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ, इधर मसीह खुदावंद सलीब पर है, ईद फसह का दिन है, दूसरी तरफ बनी इस्राएल कौम यहूदी जो हैं वो भी ईद फसह की तैयारी कर चुके हैं। और जैसे ही मसीह खुदावंद ने कहा तमाम हुआ, तो जोर का भूचाल आया, और सरदार काहिन भी उसी तरह ही पूरे साल के गुनाहों के कफारा के लिए बछड़े को ज़बह करने को था। तो जैसे ही मसीह खुदावंद ने कहा कि तमाम हुआ और कफारा अदा कर दिया गया है, और खुदा का तैयार किया हुआ वो अब्दी बर्रा जो है वो जब अपनी जान उसने सलीब पर दे दी, तो जो बछड़ा था वो सरदार काहिन के हाथ से छूट गया, क्योंकि अब कफारे की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह खुदावंद ने अपनी जान देकर तमाम गुनाहों को जो था वो उनका कफारा अदा कर दिया। फिर मसीह खुदावंद जब उन्हें जस्ते खाकी को ज़मीन के सुपुर्द किया गया, मगर मसीह खुदावंद 3 दिन के लिए आलम रवा में उतर गए, और 3 दिन तक वो आलम रवा में भी मनादी करते रहे। वो लोग जो आदम से लेकर मसीह तक इस दुनिया से जा चुके थे, उनके अंदर भी मसीह खुदावंद ने जाकर 3 रोज तक मुनादी की, और इस मुनादी की गवाही ये है कि पौलुस रसूल इस बात की गवाही देता है कि मसीह खुदावंद जब 40 रोज ज़मीन पर रहने के बाद जब वो आसमान पर गया, तो लिखा है कि एक बड़ी भीड़ उसके साथ आसमान पर गई, वो जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाए थे। तो अजीज़ों, मसीह खुदावंद बकरों और बछड़ों का नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकाम में दाखिल हो गया, और खुदा के तख्त के सामने जाकर उसने उस खून को पेश कर दिया कि देख, मैंने बाप तेरे हुक्म को पूरा किया है। मैं ज़मीन पर गया और मसलूब हुआ, मैंने दुख उठाया, और ये वो खून है जिसका कफ़ारा मैंने पेश किया था। जिस तरह सरदार काहिन मकाम ख़ास के अंदर, हैकल के अंदर, उस जगह पर जो मकाम ख़ास थी, खून लेकर चला जाता था हर साल, इसी तरह मसीह खुदावंद ख़ास मकान के अंदर जाकर उसने आसमान की बादशाही के अंदर जाकर अपने आप को पेश किया, अपने खून को पेश किया, और कहा, ऐ बाप, मैंने अपने खून से कफ़ारा दे दिया। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान को इस तरह से कायम रखें कि मसीह खुदावंद के खून को अपने सामने रखें, मसीह खुदावंद की सलीब की तरफ देखते रहें, और खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह दें, और जो भी मसीह खुदावंद की तरफ देखता है वो निजात पाता है, वो उसके खून की तरफ देखता है, उसका कफ़ारा हो जाता है। और यही बात है कि पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि मसीह खुदावंद का जो खून है वो बकरों और बछड़ों की तरह का खून नहीं है जो हर साल बहाया जाता था मूसवी शरीयत के तहत, बल्कि मसीह खुदावंद का खून एक ही बार सारी खलासी, अब भी खलासी उसने करा दी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम आपके लिए
बेहतर से बेहतर तौर पर खुदा के कलाम को लेकर आएँ, पेश करें। मसीह खुदा में आप सबको सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे, आपको बरकत दे। आप खुद सुने, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस तरह हमारे लिए भी बाइस से बरकत हो, आपके लिए भी बाइस से बरकत हो।